हेलो एवरीवन, आज शुरू करने वाले हम क्लास 7th का चैप्टर 5 जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, आज हम इसमें जो है फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। एवरी डे यू कम अक्रॉस मैनी चेंजेस इन योर सराउंडिंग। हर दिन जो है आपके चारों ओर जो है बहुत सारे चेंजेस होते हैं। यही चेंजेस जो है मे इन्वॉल्व वन और मोर सब्सटेंसेस। हो सकता है इन चेंजेस में जो है एक से ज्यादा सब्सटेंसेस जो है इन्वॉल्व हो। फॉर एग्जांपल, आपकी जब मदर आपको जो है शुगर डिसॉल्व करने के लिए दिए पानी में, तो कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए, मेकिंग अ शुगर सॉल्यूशन इज अ चेंज। जो हम शुगर शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं, जैसे कि पहले शुगर जो है सॉलिड था, उसको आप जो है मिक्स कर रहे हैं पानी में, उसको जो है लिक्विड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं आप। ठीक है, सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। मिल्क को जो है, मिल्क से जो है कर्ड बनाना, वो भी क्या है, एक आपका चेंज है। समटाइम मिल्क बिकम सोर। कभी कभी क्या होता है, मिल्क जो आपका खट्टा हो जाता है। सोरिंग ऑफ मिल्क, ये भी क्या है, एक आपका चेंज है। स्ट्रेच रबर बैंड, अगर आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो, वो भी क्या करता है, एक चेंज को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही आपको जो है 10 चेंजेस जो है आपके चारों ओर जो भी होते हैं, उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज। इस चैप्टर में जो हम कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे एंड उन चेंजेस का जो क्या नेचर है उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रॉडली चेंजेस जो है, अभी हमने चैप्टर का नाम ही पढ़ा, दो होते हैं, एक तो फिजिकल चेंज और एक केमिकल चेंज। यहाँ पे आती है आपकी सबसे पहले एक्टिविटी 5.1, जिसमें हम फिजिकल चेंज के बारे में पढ़ेंगे। कट अ पीस ऑफ पेपर इन 4 स्क्वायर्स। आपको जो है एक पेपर लेना है, उसको 4 स्क्वायर पीसेस में जो है कट करना है। कट ईच स्क्वायर पीसेस फर्दर इनटू 4 स्क्वायर पीस। आपको जो है, जैसे अगर आपने ऐसे 4 स्क्वायर पीसेस कट करने एक पेपर के, जब आप एक जो पीस है उसको और भी आपको जो है 4 पीसेस में कट करना है, जैसे इसमें दिखाया हुआ है आपको। Now, lay these pieces on the floor or a table so that the pieces acquire the shape of the original piece of paper. फिर आपको इनको क्या है, टेबल पे रखना है और ऐसे लगाना है कि जैसे वो आपकी पहली शीट ऑफ पेपर था। ऑब्वियसली अब आप इन पीसेस को चेंज तो नहीं कर सकते हैं, मतलब वापस से उसी पेज की फॉर्म में तो नहीं लेकर आ सकते हैं, ओरिजिनल पीस तो वो नहीं बन सकता। बट यहाँ पे बट देयर आर चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पेपर। बट क्या इसमें जो है पेपर की प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस आया? नो। ठीक है, पेपर वो स्क्वायर में भी हाफ था और जो है फुल में भी वो पेपर ही था। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई है। नो। एक्टिविटी 5.3 5.2, इसमें क्या करना है आपको, चॉक डस्ट जो होता है फ्लोर पे जैसे गिर जाता है जब टीचर्स आपको पढ़ाती है ब्लैक बोर्ड पे, चॉक बोर्ड पे, उसको या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप एक स्मॉल पीस ऑफ चॉक लेंगे, उसको क्रश कर लेंगे और उसको जो है पाउडर में कन्वर्ट कर देंगे इनटू डस्ट। ऐड अ लिटिल वाटर टू द डस्ट। आपको जो है थोड़ा सा पानी मिलाना है उस डस्ट में, ताकि आप एक पेस्ट बना सके। रोल इनटू द शेप ऑफ ए पीस ऑफ चॉक। फिर उसको जो है चॉक की जो शेप होती है उसमें जो है रोल कर देना है और ड्राई कर देना है। कुछ टाइम जब आप उसे सुखाने के लिए रख दोगे तो आपको वापस से चॉक मिल जाएगी। डिड यू रिकवर चॉक फ्रॉम द डस्ट? क्या आपको चॉक मिली उस डस्ट से? तो बन सकती है चौक उसमें वो ड्राई करने के बाद। तो क्या इसमें कोई, यस, आपको चौक वापस से मिल जाएगी। एंड नाउ इज योर एक्टिविटी 5.3। टेक सम आइस इन ए ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर। आपको जो है किसी ग्लास में या प्लास्टिक ग्लास में जो है आइस लेनी है। इसमें जो है मेल्ट अ स्मॉल स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन। आपको उस ग्लास को जो है सन में रख देना है ताकि जो आइस है वो थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। यू हैव नाउ अ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर। अब हमारे पास क्या है, पानी और वाटर का मिक्सचर है। नाउ प्लेस द टम्बलर इन ए फ्रीजिंग मिक्सचर। अब आपको क्या करना है, इसको जो है आपको फ्रीजिंग मिक्सचर में रख देना है। फ्रीजिंग मिक्सचर क्या होता है, आइस प्लस कॉमन सॉल्ट। ठीक है, जब आइस और कॉमन सॉल्ट होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग मिक्सचर। डज द वाटर बिकम सॉलिड आइस वंस अगेन? क्या पानी जो है वापस से आइस बन जाएगा? यस। ठीक है, तो हमने इसमें देखा, इसमें भी वो वापस से जो है चेंज हो रहा था, वापस से ओरिजिनल में आ रहा था इसमें भी, और इसमें भी उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे उसकी प्रॉपर्टी में। इन तीनों एक्टिविटीज में हमारा जो ओरिजिनल सब्सटेंस था उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। ठीक है, एक्टिविटी 5.4 भी पढ़ लेते हैं। बॉइल सम वाटर इन अ कंटेनर। आपको पानी जो है कंटेनर में गर्म करना है, बॉईल करना है, उबालना है। डिड यू सी द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर? कुछ देर के बाद देखेंगे कि जो कंटेनर है उसमें से भाप निकल रही है बाहर। होल्ड एन इन्वर्टेड पैन बाय इट्स हैंडल ओवर द स्टीम एट सम डिस्टेंस। आपको क्या करना है, पैन लेना है, उसको उल्टा जो है उस पर रखना है फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर। ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ द पैन। इनर सरफेस ऑफ द पैन जो है हम ऑब्जर्व करेंगे उसमें वाटर ड्रॉप्स।
ठीक है। डिड यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर, क्या आपको उसमें ड्रॉपलेट ऑफ वाटर दिख रही है? यस। तो बॉईल कर रहे थे हम वाटर, वो स्टीम में चेंज हो रहा था, हम वापस से उसको जो है क्या कर रहे हैं, पानी में बदल रहे हैं। Now is your activity 5.5. Hold a used hack saw blade with a pair of tongs. ठीक है, आपको जो टोंग से जो है हॉक से ब्लेड पकड़ना है. Keep the tip of the free end of the blade on the gas stove. Wait for a few minutes. कुछ मिनट वेट करना है, फ्लेम के ऊपर रखना है. Does the color of the tip of the blade change? क्या जो कलर है ब्लेड का वो चेंज होगा? टिप ऑफ द, रिमूव द blade from the flame. Observe the tip once again after some time. जब हम उसको जो है उसका कलर चेंज होगा, थोड़ा सा रेड होना शुरू हो जाएगा, लेकिन जैसे हम उसको फ्लेम से हटाते हैं वो वापस से सेम कलर में आ जाता है. डज इट गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल कलर? यस. In activities 5.1, 5.2, above you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size. उनका जो है साइज जो है चेंज. 5.1 और 5.2 एक्टिविटी में हमारे जो पेपर और चौक जो है उनके साइजेस में चेंज हुआ था. ठीक है. इन एक्टिविटीज 5.3 एंड 5.4 हमारा जो पानी है उसकी स्टेट चेंज हुई थी. ठीक है, सॉलिड से लिक्विड और गैस से लिक्विड. इन एक्टिविटी 5.5 हमने देखा हॉक्सॉ ब्लेड जो है अपना कलर चेंज कर रहा है. कब? हीट होने पे. प्रॉपर्टीज, ऐसी प्रॉपर्टीज जैसे कि शेप, साइज, कलर एंड स्टेट ऑफ सब्सटेंस जो है चेंज हो रहा है उसमें, तो इनको जो है हम फिजिकल चेंज बोलते हैं. और इन प्रॉपर्टीज को, जिसमें शेप, साइज और कलर और स्टेट ऑफ सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं. एक चेंज जिसमें एक सब्सटेंस जो है चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर किसी सब्सटेंस की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो है चेंज आता है तो उस चेंज को हम जो है फिजिकल चेंज बोलते हैं. एक फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होता है. रिवर्सिबल चेंज क्या होता है? जो कि वापस ओरिजिनल में चेंज हो सके. इन सच अ चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म. फिजिकल चेंज में जो है कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है. ये रिवर्सिबल चेंज होता है, मतलब कि वो ओरिजिनल जो था उसके ओरिजिनल प्रॉपर्टी सेम टू सेम रहेंगी, कोई बदलाव नहीं आएगा उसमें. लेट अस नाउ कंसीडर द अदर काइंड ऑफ चेंज. अब हम जो है केमिकल चेंज पढ़ेंगे. A change with which you are quite familiar is the rusting of iron. Rusting of iron का मतलब क्या होता है? जंग लगना लोहे में. ठीक है. इफ यू लीव अ पीस ऑफ आयरन, अगर जो है आप आयरन के पीस को जो है ओपन में कुछ टाइम के लिए रख छोड़ दें तो उसके ऊपर जो है ब्राउनिश सब्सटेंस जो है उसकी मतलब फिल्म, मतलब एक लेयर बना लेगा ब्राउनिश सब्सटेंस की. ये जो सब्सटेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं? रस्ट. हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं? जंग लगना. ठीक है. एंड इस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं. आयरन गेट जो होते हैं पार्क के, फार्म लैंड्स के, आयरन बेंचेस जो लॉन्स में, गार्डन्स में रखे जाते हैं, हर आर्टिकल जो भी अगर आपका लोहे से बना है, अगर उसे हम ओपन में रखते हैं, क्योंकि वो ओपन में है, मतलब कि वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है. At home, you must have seen shovels or spades getting rusted when exposed to the atmosphere for some time. देखिए इस पिक्चर में देख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे जो है ये लोहा पड़ा हुआ है, इनमें जो है ब्राउन ब्राउन कवरिंग जो है, ब्राउन ब्राउन लेयर जो है जमना जो है शुरू हो जाती है. इसे हम रस्ट बोलते हैं. इस प्रोसेस का नाम रस्टिंग है. ठीक है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर इन द एटमॉस्फेयर. इन द किचन अ वेट आयरन पैन, आपका जो किचन में गीला आयरन पैन जो है तवा ऑफन गेट रस्टेड इफ लेफ्ट इन दैट स्टेट फॉर सम टाइम. अगर हम गीले ही तवे को ऐसे ही छोड़ देंगे काफी टाइम तक तो उस पे जो है रस्ट लगना शुरू हो जाता है. रस्ट इज नॉट आयरन. रस्ट जो है, जंग लगना जो है, वो लोहा नहीं है. इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपोजिटेड. वो जो है आयरन से अलग होता है. ठीक है. लेट अस कंसिडर अ फ्यू मोर चेंजेस जहाँ पे नया सब्सटेंसेस बन रहा है. अब हमने इसमें देखा आयरन पे जो है एक नई लेयर बन रही थी रस्ट की, और रस्ट तो आयरन नहीं है, तो इसमें हमें कुछ चेंज देखने को मिला. अब हम एक्टिविटी 5.6 में पढ़ लेते हैं. इट इज डेंजरस टू लुक फॉर लॉन्ग एट द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन. द टीचर शुड एडवाइज चिल्ड्रन नॉट टू स्टेयर एट द बर्निंग रिबन. ठीक है. इसमें हम मैग्नीशियम रिबन का यूज करेंगे. ध्यान रखना है कि आपको जो है उसे लंबे समय तक नहीं देखना है. आपको क्या करना है? थिन स्ट्रिप्स लेनी है. गेट अ स्मॉल पीस ऑफ अ थिन स्ट्रिप ऑफ रिबन और रिबन ऑफ मैग्नीशियम. क्लीन इट्स टिप विद सैंडपेपर. सैंडपेपर से उसे क्लीन कर लेना है. ब्रिंग द टिप नियर अ कैंडल फ्लेम. उस स्ट्रिप को जो है आपको कैंडल फ्लेम के पास लेके आना है. इट बर्न्स विद अ ब्रिलियंट व्हाइट लाइट. वो जब हम उसे जलाएंगे तो किसके साथ जलेगी? एक व्हाइट लाइट के साथ जो है जलेगी. व्हेन इट इज कम्प्लीटली बर्न, और जब वो कम्प्लीटली बर्न हो जाएगी तो लास्ट में क्या बचेगा? पाउडरी एश. डज द एश लुक लाइक द मैग्नीशियम रिबन? क्या जो एश है, जो राख है, हिंदी में क्या बोलते हैं हम ऐश को? राख. जो राख है वो क्या मैग्नीशियम रिबन की तरह दिख रही है? नो.
द चेंज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। मैग्नीशियम को हम Mg बोलते हैं, ऑक्सीजन को हम O2, एंड इससे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के रिएक्शन से क्या बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। These equations are here are different from those in mathematics। हमने मैथमेटिक्स में भी इक्वेशन जो है पढ़े हैं, लेकिन साइंस की जो इक्वेशंस होती हैं वो डिफरेंट होती है मैथ्स की। इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम, जो यहाँ पे ये एरो होता है ये इंडिकेट करता है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से क्या बन रहा है, मतलब कि बिकम क्या बन रहा है वो आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज। अभी आपको जो है केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग नहीं करनी है, ये आप हायर क्लासेस में जो है समझेंगे। ओके, नाउ कलेक्ट द ऐश। आपको जो है ऐश को जो है कलेक्ट करना है। मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, उसको जो है पानी के साथ मिक्स करना है। स्टिर द मिक्सचर, आपको जो है अच्छे से उसको मिक्स करना है। टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू और लिटमस पेपर, आपको जो है रेड और ब्लू लिटमस पेपर के साथ उसकी टेस्टिंग करनी है। क्या मिक्सचर जो है आपका टर्न रेड लिटमस ब्लू या वो ब्लू लिटमस को रेड करेगा। आपको बताना है, आपको बताना है कि वो जो ऐश आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया था उसको पानी में मिक्स करके वो एसिडिक सॉल्यूशन है या फिर बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, आपका जो सॉल्यूशन है, जो आपका ऐश विद वाटर वाला सॉल्यूशन है, उसको अगर आप टेस्ट करेंगे इन रेड लिटमस, तो आपका जो रेड लिटमस है वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। ऐसे ब्लू में चेंज हो रहा है तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो सॉल्यूशन आपका बेसिक है। और ब्लू लिटमस को वो रेड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी बेस है तो वो रेड में नहीं कन्वर्ट करेगा। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट आप जो है क्लासीफाई कर पाएंगे उस एक्वस सॉल्यूशन को एज ए बेसिक। ऑन डिजोल्विंग द ऐश, जो आपकी ऐश है वाटर में आप डिजोल्व कर रहे हैं उसको, उसकी वजह से एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है। इस चेंज को हम जो है एक फॉलोइंग इक्वेशन में जो है लिख सकते हैं, जिसमें आपको देखा मैग्नीशियम ऑक्साइड था आपके पास, मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसको हमने जो है पानी में क्या करा, मिक्स करा, जिसकी वजह से आपका क्या बन रहा है यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड था आपके पास, वाटर था, आपने दोनों को मिक्स करा और क्या बना आपका न्यू प्रोडक्ट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे जो है MgOH2 से हम डिनोट करेंगे। अगर हम इसे वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे तो हम इसके जो है फुल नेम्स लिखेंगे। वाटर and this one is your magnesium hydroxide. Okay, as you have already learned, आपने चैप्टर 4 में ऑलरेडी पढ़ लिया कि मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है, मतलब कि जो हमारा ये प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या है, बेस है। ठीक है, नाउ सो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे थे तो हमारा क्या बन रहा था, फर्स्ट न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि हमने अभी पढ़ा वो क्या है, एक बेस है, बेसिक है। उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड इज अ न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम के बर्न करने पे बन रहा था। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आपका अनदर, दिस वन इज योर सेकंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड वाटर। एक्टिविटी 5.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर, ये भी आपको जो है अपनी टीचर के अंडर करना है। डिजोल्व अबाउट अ टी स्पून फुल ऑफ कॉपर सल्फेट, आपको जो है टी स्पून फुल जो है कॉपर सल्फेट लेना है। कॉपर सल्फेट को हम CuSO4 से डिनोट करते हैं। इसको हम ब्लू विट्रोल और नीला तोता के नाम से भी जानते हैं। इन अबाउट हाफ ए कप ऑफ वाटर इन ए ग्लास और टम्बलर, आपको जो ग्लास या बीकर ले लीजिए उसमें हाफ कप पानी जो है आप हाफ कप ऑफ वाटर के अंदर ये जो है मिक्स करना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और आपको जो है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है सॉल्यूशन के अंदर, मतलब कि आप CuSO4 लेंगे एंड डाइल्यूट H2SO4 लेंगे। ठीक है, इन दोनों को आप मिक्स करेंगे तो यू शुड गेट अ ब्लू कलर सॉल्यूशन। आपका जो सॉल्यूशन है वो किस कलर का होगा, ब्लू कलर का। ठीक है, सेव अ सैंपल, आपको क्या करना है, कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ जो है ब्लू कलर का सॉल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में रख देना है। सेव अ स्मॉल सैंपल ऑफ द सॉल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब और अ स्मॉल ग्लास बॉटल। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो बचा हुआ जो सॉल्यूशन है आपके बीकर में, ड्रॉप अ नेल और अ यूज शेविंग ब्लेड इनटू द रिमेनिंग सॉल्यूशन। नेल, कील या शेविंग ब्लेड जो है आपको सॉल्यूशन में डाल देना है। आपको जो है 1 घंटे के लिए जो है वेट करना है या आधे घंटे के लिए। ऑब्जर्व द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, उस टाइम के बाद हाफ एन आवर या 1 आवर के बाद आपको कलर देखना है सॉल्यूशन का। आपको जो सॉल्यूशन है अब वो किस कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर इट विद द कलर ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन सेव्ड सेपरेट
सेपरेटली। आपने जो टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन लिया था और ये वाला आपका जो ग्रीन वाला, इन दोनों के साथ इन दोनों को कंपेयर करना है। क्या आपको कलर में कोई चेंजेस दिखाई दे रहा है? यस, अब वो ग्रीन कलर का हो चुका है ब्लू से। टेक आउट द नेल और ब्लेड, आपको जो उस नेल और ब्लेड को निकालना है कि आपको जो आयरन ब्लेड था, नेल थी, वो उसमें कोई चेंजेस आए हैं? यस। जो आपका क्लीन ब्लेड था, क्लीन नेल थी, अब वो क्या हो चुकी है? ब्राउन कलर की उस पे एक कवरिंग आ चुकी है। ब्राउन कलर कवरिंग उससे हम उस पे हमें जो है देखने को मिलेंगी। ठीक है। द चेंजेस दैट यू नोटिस आर ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। ये जो चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं कि क्लीन ब्लेड था, वो उस पे ब्राउन कलर की जो है कोटिंग हमें देखने को मिल रही है, इज बिकॉज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन। कॉपर सल्फेट आपका CSO4 होता है, आयरन आपका Fe होता है। ठीक है। जो चेंज ऑफ कलर, ये जो चेंज आया कलर ऑफ द सॉल्यूशन फ्रॉम ब्लू टू ग्रीन, ब्लू से ग्रीन में चेंज क्यों हो रहा है? इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो रही है? आपकी आयरन सल्फेट। इन्हें वर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, आयरन सल्फेट, आपका Fe आयरन, आपका कॉपर सल्फेट। ओके। ठीक है। नाउ ये जो ब्राउन डिपॉजिट हुआ आयरन नेल पे, वो क्या था? आपका कॉपर, जो कि आपका न्यू सब्सटेंस है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपका ब्लू कलर था, उसमें आयरन के साथ आयरन हमने डाला, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बना ग्रीन कलर का, और कॉपर ब्राउन डिपॉजिट हमें जो है नेल ब्लेड पे देखने को मिला। दिस एक्टिविटी इज डन। ठीक है। अब आता है आपकी एक्टिविटी 5.1। टेक अबाउट अ टीस्पून ऑफ विनेगर, आपको जो है सिरका लेना है एक टीस्पून फुल टेस्ट ट्यूब में। एड अ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, उसके अंदर आपको बेकिंग सोडा डालना है थोड़ा सा, चुटकी भर। यू वुड हियर अ हिजिंग साउंड, मतलब हिजिंग साउंड से आ जाएगी ऐसे करके, एंड सी बबल्स ऑफ अ गैस, और उस टेस्ट ट्यूब में आप देखेंगे बबल्स देखने को मिल रहे हैं। पास दिस गैस थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, आपको जो है इस गैस को किसके थ्रू पास करना है? लाइम वाटर के थ्रू पास करना है। क्या होगा लाइम वाटर में? हम देख लेंगे द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज एज फॉलोज। विनेगर, विनेगर को हम क्या बोलते हैं? केमिकल फॉर्म में एसिटिक एसिड। बेकिंग सोडा आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इन दोनों का मिक्सचर जैसे ही होगा तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अदर सब्सटेंसेस जो है फॉर्म होते हैं। रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइव वाटर, और जैसे ही हम उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपके बबल्स थे वो किसके थे? कार्बन डाइऑक्साइड को। जैसे ही हम गैस को जो है लाइम वाटर के थ्रू पास ऑन करेंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर CaOH2, कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज योर कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, प्लस वाटर फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे जो है हमारे पास विनेगर और बेकिंग सोडा था। ठीक है। उसमें से जो है गैस पास होने हो रही है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही ये गैस को हम जो है लाइम वाटर के पास लेके जाएंगे तो आपका क्या होगा? कैल्शियम कार्बोनेट जो है फॉर्म होगा पानी के साथ। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट जो है आपका फॉर्म हो रहा है, जो कि लाइम वाटर को मिल्की बना देगा। तो आपको यहाँ पे जो है मिल्की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की एक स्टैंडर्ड टेस्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। अगर आपको टेस्ट करना है कि इस रिएक्शन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है नहीं, आप लाइम वाटर के थ्रू जो है टेस्ट कर सकते हैं। यू विल यूज इट इन चैप्टर 6 में भी हम इसके बारे में जो है पढ़ने वाले हैं कि एयर जो हम ब्रीथ करते हैं वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर होती है। ठीक है। In activity 5.6 and 5.8 you saw that each change one or more new substance, हमने अभी पढ़ा जो above activities थी कि उसमें जो है हर change में जो है एक या एक से ज्यादा new substance form हो रहा था। In activity 5.6 ash जो थी मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम को जब हम बर्न कर रहे थे तो ash form हो रही थी, that is your magnesium oxide। ठीक है। एश वॉज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम वॉज बर्न्ट इन एयर। इन एक्टिविटी 5.7 हमने पढ़ा जो कॉपर सल्फेट का रिएक्शन आयरन के साथ क्या बना रहा था? आयरन सल्फेट और कॉपर की ब्राउन डिपॉजिट हो रही थी। बोथ ऑफ दीज, दोनों के दोनों क्या है? आपके न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म है। कॉपर जो है आपका शेविंग ब्लेड पे जो है डिपॉजिट हो रहा था ऑफ आयरन। इन एक्टिविटी 5.8 हमने पढ़ा विनेगर और बेकिंग सोडा को जो हम मिक्स कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी, जो कि हम जो है लाइम वाटर के थ्रू पास कर रहे थे, वो उसको क्या कर रही थी? मिल्की टर्न कर रही थी। कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म इन दिस रिएक्शन? फर्स्ट में क्या था हमारा? एश, जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड था, न्यू सब्सटेंस आपका। ठीक है। सेकंड में क्या था आपका? नेक्स्ट वन इज योर आयरन सल्फेट एंड कॉपर। थर्ड में क्या था आपका? थर्ड में हमने पढ़ा कि विनेगर बेकिंग सोडा था तो हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन रही थी।
and other substances also, ठीक है, other. Now अ चेंज इन विच, एक ऐसा चेंज जिसमें एक या उससे अधिक न्यू सब्सटेंसेस बने, इसको हम जो है केमिकल चेंजेस बोलते हैं. अ केमिकल चेंज को हम जो है केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं. केमिकल चेंज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. हम बहुत सारे रिएक्शन जो है हमारी डे टू डे लाइफ में जो है होते रहते हैं केमिकल. ऑल न्यू सब्सटेंसेस जो बन रहे हैं हमारे, वो किसकी वजह से बन पा रहे हैं? केमिकल चेंजेस की वजह से बन पा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपकी बॉडी के अंदर जो आपका डाइजेशन है वो क्या है? केमिकल चेंज है. फ्रूट्स का जो है कच्चे होने से पकना, वो क्या है? राइटनिंग ऑफ फ्रूट्स इज एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज. फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स जो है क्या है? केमिकल चेंज का एग्जांपल. हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंजेस. अ मेडिसिन इज द एंड. जो मेडिसिन बनाई जाती हैं आपकी बिकॉज ऑफ द चेन ऑफ केमिकल रिएक्शन. डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन जो है होता है, उसके बाद आपकी मेडिसिन बनती है. न्यू मटेरियल जो आपके बन रहे हैं, प्लास्टिक्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, वो किस वजह से कैसे प्रोड्यूस हो पा रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं. इंडीड एवरी मटेरियल जो आज के टाइम पे डिस्कवर होता है, इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडिंग केमिकल चेंजेस को स्टडी करके, उनके बारे में जानकारी करके, और कैसे हम न्यू सब्सटेंस को फॉर्म कर सकते हैं, वो इसी वजह से हो पा रहे हैं. वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंसेस आर प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल चेंज. हमने पढ़ा कि एक या एक से अधिक जो है जो सब्सटेंसेस है वो प्रोड्यूस होते हैं केमिकल चेंज में. इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट्स, और न्यू प्रोडक्ट्स के एडिशन में फॉलोइंग केमिकल चेंज हमें देखने को मिलते हैं. जब हम एक कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो प्रोडक्ट के साथ, एक न्यू सब्सटेंस के साथ कुछ और भी चीजें जो है केमिकल चेंज में हमें देखने को मिलती हैं. सबसे पहले उसमें से रिएक्शन में से हीट, लाइट या कोई भी रेडिएशन जो है वो निकल सकती है या फिर एब्जॉर्ब होती है. ठीक है, ध्यान रखना है. रिएक्शन हीट भी जो है निकलती है और एब्जॉर्ब हो सकती है. लाइट निकलना, एब्जॉर्ब, ये सब होता है. साउंड में भी प्रोड्यूस, कोई भी जो दो ऑब्जेक्ट्स का जो रिएक्ट हो रहा है, रिएक्ट हो रहा है, तो उसमें जो है साउंड प्रोड्यूस हो सकती है. एक चेंज इन स्मेल, जब दो सब्सटेंसेस, दो रिएक्टेंट जो है एक दूसरे के साथ जो है केमिकल रिएक्ट करेंगे तो उनके साथ उसमें से जो है एक स्मेल जो है प्रोड्यूस हो सकती है, और न्यू स्मेल जो है आपको आ सकती है. कलर चेंज भी हो सकता है केमिकल रिएक्शन में. एक गैस भी जो है आपकी बन सकती है. ठीक है, ये कुछ चेंजेस थे जो कि आपके एक न्यू प्रोडक्ट के साथ साथ हमें देखने को मिल रहे थे. लेट अस लुक एट सम एग्जांपल. आपने देखा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, एक केमिकल चेंज था. बर्निंग ऑफ कोल, वुड, लीव्स भी क्या है? आपका केमिकल चेंज है. इनफैक्ट किसी भी सब्सटेंस का बर्न होना आपका क्या कहलाता है? एक केमिकल चेंज कहलाता है. बर्निंग इज ऑलवेज अकॉम्पनीड. बर्निंग जो है हमेशा, जब भी बर्निंग होगी तो उसमें हीट जो है आपकी प्रोड्यूस्ड होगी ही होगी. ओके, now explosion of firework is a chemical change. ठीक है, you know that such an explosion produces, जैसे firework का जो reaction है उसमें heat produce होती है, light produce होती है, and sound is also produced with unpleasant gases that pollute our environment. ठीक है, that is why हमें advise किया जाता है कि do not play with fireworks and use as much less as you can क्रैकर्स. ओके, व्हेन फूड्स गेट स्पॉइल्ड, जब आपका खाना जो है खराब हो जाता है, उसमें से जो है फाउल स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है, क्या इसको भी हम जो है केमिकल चेंज बोलेंगे? बिल्कुल, यस. यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वायर्स अ ब्राउन कलर. आपने नोटिस करा होगा, अगर आप जो है एप्पल को जो है स्लाइसेस में कट कर देते हैं और उसको जो है कुछ टाइम के लिए बाहर ऐसे छोड़ देते हैं, तो उसका उस वाइट स्लाइस ऑफ एप्पल के ऊपर जो है ब्राउन लेयर जो है देखने को मिलती है, ब्राउन कलर हमें जो है देखने को मिलता है. इफ इट इज नॉट कंज्यूम इमीडिएटली, अगर हम उसे ऐसे ही छोड़ देते हैं, डायरेक्ट हम जो है एकदम से नहीं खाते हैं. इफ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर, आप जो है आसानी से जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं. रिपीट द सेम एक्टिविटी विद स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल के साथ भी एक्टिविटी आप जो है करके देख सकते हैं. ये जो चेंज है, द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. आर नॉट दिस चेंजेस केमिकल चेंजेस? ये चेंजेस बिल्कुल केमिकल चेंज है. इन चैप्टर 4 आपने जो है, हमने न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें हम एक एसिड को जो है बेस के साथ मिक्स कर रहे थे, वो न्यूट्रलाइज रिएक्शन कहलाता है. इस न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज? यस. देखते हैं कैसे. Firstly, read blue box. A protective shield. You must have heard the ozone layer. आपने ozone layer के बारे में सुना ही होगा. In our atmosphere, it protects us from the harmful ultraviolet radiation which come from the sun. UV जो rays होती हैं आपकी सूरज से, उनसे जो है हमें प्रोटेक्ट करते हैं क्या? ओजोन लेयर. ओजोन जो है रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर, और उसको जो है ब्रेक डाउन करके ऑक्सीजन बनाती है. जैसे कि O3 है तो वो O2 बना देती है.
और O अलग कर देती है, ठीक है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन, कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन a chemical change? Yes. If ultraviolet radiation were not absorbed by ozone, it would reach the earth surface. अगर जो है ओजोन नहीं एब्जॉर्ब करती यूवी रेस को, तो जो है आपके अर्थ सरफेस तक वो पहुंच पाती और वो हमें और दूसरी लाइफ फॉर्म्स को जो है नुकसान पहुंचाती। ओजोन एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह हमारे लिए काम करती है और हमें जो है यूवी रेडिएशन से जो है प्रोटेक्ट करती है। नाउ वो जो वी लर्न इन चैप्टर 1 दैट प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हमने चैप्टर 1 में ये पढ़ा कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं, किसके थ्रू? एक प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या फोटोसिंथेसिस में एक केमिकल चेंज है? बिल्कुल यस, हमने पढ़ा था। उसमें जो है आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से वो क्या कर रहे थे? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में वो जो है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन बना रहे थे, ठीक है। अब आता है यहाँ पे वाटर भी आएगा। अब आता है पहली सेट दैट इवन डाइजेशन, क्या अभी हमने ऊपर पढ़ा डाइजेशन भी क्या है? केमिकल चेंज है। अब आता है आपका रस्टिंग ऑफ आयरन। हमने अभी पढ़ा रस्टिंग ऑफ आयरन क्या बोलते हैं? जब आप किसी भी आयरन मटेरियल को कुछ टाइम के लिए जो है, कुछ समय के लिए जो है बाहर रख देते हैं एटमॉस्फेयर में, जो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रहता है फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें जो है रस्ट लगना शुरू हो जाता है। इस प्रोसेस को हम रस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग। दिस इज वन ऑफ चेन दैट अफेक्ट्स आयरन आर्टिकल्स। इसकी वजह से आयरन जो लोहे के जो सामान होता है उस पर इफेक्ट होता है और वो स्लोली जो है उनको खराब कर देता है। सिंस आयरन इज यूज्ड इन मेकिंग ब्रिजेस, जैसे कि आयरन का जो यूज है वो ब्रिजेस, शिप्स, कार्स, ट्रक, बॉडीज एंड बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने में इस्तेमाल होता है। द मोनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। जो ये लॉस होता है रस्टिंग की वजह से, इतने सारे मटेरियल जो है हमारे किससे बनते हैं? आयरन से। और इसकी वजह से रस्टिंग की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जो प्रोसेस है रस्टिंग का वो हम केमिकल इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं। क्या होता है? आयरन है आपका, ऑक्सीजन की प्रेजेंस है और पानी। जब भी एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस होगी तो उसमें रस्टिंग प्रोसेस होगा। रस्ट होता है उसमें, जिसको हम जो है Fe2O3 की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज योर फेरिक ऑक्साइड। ओके। फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन वाटर और वाटर वेपर इज एसेंशियल। अगर रस्टिंग हो रही है वो क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन वाटर दोनों चीजें प्रेजेंट है। रस्टिंग तभी होगी जब ये दोनों चीजें जो है वहां पे प्रेजेंट होगी, ठीक है। इन फैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई विच मीन्स इफ इट इज मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम फास्टर। अगर एटमॉस्फेयर में, अगर एयर में जो कंटेंट है मॉइस्चर का वो बहुत ज्यादा है तो रस्टिंग भी क्या हो जाएगी आपकी? और ज्यादा फास्ट होगी, ठीक है। सो हाउ डू यू प्रिवेंट रस्टिंग? तो हम रस्टिंग को जो है कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ये इंपॉर्टेंट है। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। आप कैसे कर सकते हैं कि आयरन आर्टिकल जो है ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए और जो है वाटर के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि ये दोनों चीजें उसके लिए एसेंशियल है। अगर इनमें से एक भी चीज के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो बच सकता है, और बोथ, ठीक है। वन सिंपल वेज टू अप्लाई कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। एक सिंपल तरीका है, उसके ऊपर आप पेंट कर दीजिए या ग्रीस लगा दीजिए, ठीक है। ये सबसे आसान तरीका है आपका। इनफैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली। लेकिन आपको ध्यान रखना ये जो कोटिंग है आपको पेंट की और ग्रीस की, वो रेगुलरली मतलब कि 6 मंथ 3 मंथ्स आपको जो है वो रेगुलरली करनी है। अनदर वे इज टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ मेटल। एक और तरीका है, आप क्या कर सकते हो? आयरन के ऊपर जो है क्रोमियम या जिंक की जो है लेयर उसके ऊपर जो है लगा सकते हैं, ओके। Oh, that is why my friend Rita is always complaining about iron articles rusting so fast. She lives near the coast. अब जैसे कोई इंसान जो है समुद्री इलाके के पास रहता है तो अगर वो जो है उनके जो आयरन आर्टिकल्स है उसमें रस्टिंग जो है बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, क्योंकि वाटर का जो कंटेंट है, वाटर वेपर का जो कंटेंट है एटमॉस्फेयर में वो क्या है? हाई है। और जैसे ही वाटर का कंटेंट ज़्यादा होगा आपके एटमॉस्फेयर में तो आपका जो रस्टिंग है वो भी फास्ट होगा, ठीक है। अभी हमने पढ़ा हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रस्टिंग को। एक प्रोसेस था कि हम उसमें जो है पेंट और ग्रीस लगा सकते हैं। सेकेंड इज योर, हम उसमें जो है एक लेयर डिपॉजिट कर सकते हैं क्रोमियम और जिंक की, ठीक है। नाउ द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन, ये जो प्रोसेस है लेयर ऑफ जिंक लगाना आयरन पे, इसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। जो आयरन पाइप्स होते हैं हम अपने घरों में यूज करते हैं पानी ले जाने के लिए, वो जो है गैल्वेनाइज किए जाते हैं ताकि रस्टिंग उनमें ना हो। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन, अ पार्ट ऑफ देम रिमेन्स अंडर वाटर। अब जैसे जो शिप्स होते हैं, हमारे जहाज जो होते हैं वो आयरन से बनते हैं और उनका
पार्ट जो है, हिस्सा जो है पानी में रहता है, अंडर वाटर रहता है। ऑन द पार्ट अबव वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। और जो पार्ट पानी में नहीं है उस पे भी जो है पानी आता रहता है, ठीक है। ड्रॉप्स कीपिंग क्लिंगिंग टू द शिप्स आउटर सरफेस। मोर एवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मेनी सॉल्ट्स। और उसके बाद पानी के जो सी वाटर रहता है उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा सॉल्ट्स है। द सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्टर। जो सॉल्टी वाटर होता है वो रस्ट फॉर्मेशन जो प्रोसेस है उसको जो है और भी ज़्यादा फास्ट कर देता है। देयरफॉर जो शिप्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज जो है सफ़र करते हैं बिकॉज ऑफ द रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। मतलब उनको पेंट करने के बावजूद जो है उनमें बहुत ज़्यादा जो है रस्टिंग होती है और डैमेज होता है काफ़ी। सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस। तो जो शिप्स का आयरन जो है वो हर साल जो है उनको रिप्लेस करना पड़ता है थोड़ा थोड़ा। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस ऑफ द वर्ल्ड। तो इमेजिन करो कि मतलब पूरे वर्ल्ड में जो शिप्स होते हैं उनको कितना डैमेज जो है सफर करना पड़ता है। ब्लू ब्लॉक्स नाउ। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय मिक्सिंग आयरन विद कार्बन एंड मेटल। स्टेनलेस स्टील जो है वो कैसे बनाई जाती है, आयरन को जो है कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम, निकल, मैग्नीज के साथ जो है मिक्स करके बनाया जाता है ताकि उसमें जो है रस्ट ना लगे। नेक्स्ट एंड आई थिंक दिस इज योर लास्ट टॉपिक, दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। इन क्लास 6 आपने पढ़ा कि सॉल्ट जो है ऑब्टेन किया जा सकता है अगर हम सी वाटर को जो है इवेपोरेट करें। ये जो सॉल्ट आपका जो ऑब्टेन होता है इस तरीके से वो प्योर नहीं होता है एंड जो शेप होते हैं क्रिस्टल्स की वो क्लियरली भी आप नहीं देख पाएंगे। हाउएवर जो लार्ज क्रिस्टल्स होते हैं प्योर सब्सटेंसेस के कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत सारे क्रिस्टल जो है हम उनके सॉल्यूशन से फॉर्म कर सकते हैं और इस प्रोसेस को जिसमें हम क्रिस्टल्स फॉर्म करते हैं उनके सॉल्यूशन से सिर्फ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो है एक फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि जो उसका सॉल्यूशन है उसकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, बस शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। एक्टिविटी 5.9 टू बी परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ ए टीचर। याद रखना है आपको क्वेश्चन, यूज ओनली डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना है एंड ध्यान रखना है पानी को बॉईल करते वक्त। इसमें आपको क्या करना है, कप फुल ऑफ वाटर लेना है एक बीकर के अंदर, उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आपका, H2SO4। ओके, हीट द वाटर, पानी को आपको गर्म करना है। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट। जब जैसे ही वो बॉईल करना शुरू करे आपको क्या करना है, वापस से बताती है, बीकर लेना है उसमें 1 कप पानी लेना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड उसके अंदर आपको ऐड करना है, पानी को गर्म करना है। जब वो बॉईल करना शुरू करने लगे तो आपको उसके अंदर कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होता है आपका, ब्लू कलर, पाउडर जो है आपको उसमें मिक्स करना है। वाइल स्टिरिंग कंटिन्यूसली, मतलब स्टिर करते रहना है कंटिन्यूसली। कंटिन्यूइंग एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व। उस पाउडर को जो है आपको जब तक डालते रहना है कि तब आपको लगे कि अब इसमें जो है और पाउडर कॉपर सल्फेट का नहीं डिजोल्व हो सकता है। फिल्टर द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को आपको फिल्टर करना है और इसको जो है कूल करने के लिए छोड़ देना है। इस सॉल्यूशन को जो है डिस्टर्ब नहीं करना है जब आप इसको कूल करने के लिए छोड़ेंगे। लुक एट द सॉल्यूशन आफ्टर सम टाइम, उसके को जो है कुछ टाइम के बाद जो है आपको देखना है, फिर आपको जो है सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो दिखेंगे। अगर अभी आपको नहीं दिख रहे तो आपको कुछ देर और वक्त वेट जो है करना पड़ेगा। यू हैव लर्न, अब हमने इस चैप्टर में पढ़ा फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में प्रॉपर्टी चेंजेस नहीं होती है, केमिकल चेंजेस में हमारा जो है एक न्यू प्रोडक्ट जो है बनता है। ट्राई करना है आपको अपने आसपास कौन कौन से फिजिकल चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, कौन से आपको जो है केमिकल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। Now this chapter is done. Thank you so much for listening the video. Please like and subscribe to my channel. Bye bye.